हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेने वाले हैं हम बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है आपकी। मैं आपको बता देता हूं। और ABST फर्स्ट जो पेपर है आपका ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर का नाम है आपके। और टॉपिक आज का है लिवरेज। देखिए, लिवरेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि लिवरेज का मतलब एक टूल से होता है। वो टूल्स जो किसी चीज़ को या वेट को उठाने के काम में आता है। तो बिजनेस में लिवरेज का मतलब यही है कि जो फिक्स कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं 10% डिवेंचर है 5 लाख के। तो मान लीजिए अगर 5 लाख के डिवेंचर हैं और 10% डिवेंचर है तो इसका इंटरेस्ट हो जाता है 50,000 और 6% 2,000 6% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच। तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो जाते हैं आपके पास। तो 2 लाख का 6% इसका मतलब 12,000। तो देखिए यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 50,000 और इस केस में आप डिविडेंड पे कर रहे हैं 12,000। टोटल आप 62,000 पे कर रहे हैं। ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है। तो फिक्स कॉस्ट इसको पे करने के लिए निश्चित रूप से आपको इससे ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो ये वेट हो जाता है, ये एक तरह से भार हो जाता है हमारे बिजनेस के ऊपर। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यूज़ करते हैं लिवरेजेस का। यहाँ पे हम जो लिवरेजेस कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और थर्ड नंबर पे हम कंपोजिट लिवरेज कैलकुलेट करते हैं, या कंबाइंड लिवरेज भी कह सकते हैं आप इसको। कंबाइंड लिवरेज कह लीजिए या कंपोजिट लिवरेज कह लीजिए, एक ही बात है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जो सेल करते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेज हैं उनको बताते हैं कि जो सेल्स करने में, जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो फिक्स कॉस्ट है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वहाँ पे फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है तो इसका मतलब जितनी आपकी सेल्स में इंक्रीज़ होगा उससे कम आपके प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगा। मान लीजिए अगर हम सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, 1 लाख पहले सेल थी और अब 1,20,000 हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर बिजनेस में आपके ये लिवरेजेस अवेलेबल होंगी या ये लिवरेज होगी या फिक्स कॉस्ट होगी, तो उस केस में आपकी सेल्स तो 20% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा वो 20% इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है नहीं, ऑपरेटिंग बिजनेस में, और सेल्स अगर आपकी 20% होती है और वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज है नहीं है, तो उस केस में जितना सेल्स में इंक्रीज़ होगा उतना ही आपके प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगा, या सेल्स में जितनी कमी होगी उतनी ही आपके प्रॉफिट में कमी होगी। उसका रीज़न कि आपके पास फिक्स कॉस्ट है नहीं, तो जितने भी एक्सपेंसेज है वो सारे वेरिएबल है। और वेरिएबल एक्सपेंसेज के केस में होता क्या है कि वो सेल्स के रेशो में इंक्रीज़ होते हैं या सेल्स के रेशो में डिक्रीज़ होते हैं। और अगर आपकी सेल्स 20% इंक्रीज़ हुई है तो आपके एक्सपेंसेज भी 20% इंक्रीज़ हुए होंगे। और इसका रिजल्ट ये रहा होगा कि अगर आपकी सेल्स 20% इंक्रीज़ हो रही है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी 20% ही इंक्रीज़ होगा।
और इसका अपोजिट अगर केस ले तो अगर मान लीजिए सेल्स आपकी 10% डिक्रीज हो रही है तो आपके जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेज है, जो वेरिएबल एक्सपेंसेज है, वो भी 10% डिक्रीज हो जाएंगे और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी 10% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में आपके फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। इसी तरह फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है कि ये जो कैपिटल है, फिक्स कॉस्ट की जो कैपिटल है, जिस पे फिक्स कैपिटल चार्ज, जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होता है या फिक्स डिविडेंड चार्ज होता है, वो कैपिटल है। और दूसरी जो कैपिटल है जिस पे वेरिएबल इंटरेस्ट चार्ज होता है या वेरिएबल डिविडेंड चार्ज होता है, वो होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है ये वेरिएबल कॉस्ट इस पे चार्ज होती है, इस पे हर साल जो डिविडेंड देना पड़ता है उसकी एक निश्चित रेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल होगी। तो इन दोनों का जो रेशो है वो किस रेशो में हमें यूज़ लेना है या हम किस रेशो में यूज़ कर रहे हैं, इसी को एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखिए इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होते हैं और बिजनेस में इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट जान लें जिनके थ्रू हम ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सेल्स आपको गिवन होगी, सेल्स में से आप लेस कीजिए वेरिएबल एक्सपेंसेज, तो आपके पास ये जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर, इसे आप कंट्रीब्यूशन कहेंगे। कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कीजिए फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को भी लेस कीजिए अगर है तो ये जो आएगा इसे हम कहेंगे EBIT या PBIT, या तो आप EBIT कहेंगे या PBIT कहेंगे। PBIT का मतलब हो जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT का मतलब हो जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अभी तक इसमें से इंटरेस्ट भी लेस नहीं किया है और टैक्स भी लेस नहीं किया है। तो अब आप इसमें से लेस करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डिबेंचर, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है या लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप लेस कीजिएगा। ये जो वैल्यू आएगी EBIT में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो आएगा इसे आप या तो PBT कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या EBT कहेंगे यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। आप फिर लेस कीजिए टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसमें से आप लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी, यानी कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये किसका हो गया, इक्विटी का। अब प्रॉफिट फॉर इक्विटी की कैलकुलेशन के बाद हम EPS की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि अर्निंग पर शेयर की। और अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के थ्रू हम EPS की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं C अपॉन EBIT, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सेकेंड नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं EBIT अपॉन EBT। और थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं कंपोजिट लिवरेज। कंपोजिट लिवरेज का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से, या फिर आप कंपोजिट लिवरेज के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वो C अपॉन EBIT मल्टीप्लाई बाय EBIT अपॉन EBT।
इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक नया फार्मूला यूज़ कर सकते हो। EBIT से BIT कैंसिल हो जाता है तो C/EBT, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू भी हम कंपोजिट लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे लिवरेजेस के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिवरेजेस है, और ABST का फर्स्ट पेपर है हमारा ऑडिट एंड मैनेजमेंट का। सॉरी, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा पेपर है। टॉपिक का हमारा नाम है लिवरेजेस, और लिवरेजेस के बारे में हम देख रहे थे और अब तक हम जान चुके हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंपोजिट लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज हमें कैलकुलेट करने होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब मैं बता रहा था कि ऑपरेटिंग लिवरेज में जो किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट जनरली वो होती है जो प्रोडक्शन के रेशोज में इंक्रीज होती है। अगर प्रोडक्शन हम जितना इंक्रीज करते हैं उतनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। अगर प्रोडक्शन में 20% इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में भी 20% की इंक्रीज होती है, और अगर डिक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को 20% तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 20% डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह फिक्स कॉस्ट में जो चेंजेस होता है वो कभी भी प्रोडक्शन के रेशो में नहीं होता है। चाहे प्रोडक्शन किसी भी रेशो में प्रोडक्शन में चेंज कीजिए, फिक्स कॉस्ट में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग रेशो से रिलेटेड या ये ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड होती है। और लिवरेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि लिवरेजेस का मतलब बिजनेस में उस टेक्निक से लगाया जाता है जिसके थ्रू हम फिक्स कॉस्ट को बेयर करते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करने की पावर होती है। टेक्निकली जो लिवरेजेस है उनका मतलब होता है कम से कम पावर यूज़ करके जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट है उसको उठाने के लिए हम लिवरेजेस का यूज़ करते हैं। यानी कि बिजनेस में जो मिनिमम रिस्क पे हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लिवरेजेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम ऑपरेटिंग लिवरेज को समझ सकें। तो क्वेश्चन में देखिए आपको यूनिट आपको गिवन है 10,000 यूनिट, सेल्स प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 3 रुपीज़ पर यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ये है फुल कैपेसिटी 100%। तो 100% कैपेसिटी पे आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है आपके वो हो रहा है 8,000 यूनिट का। एक्चुअल प्रोडक्शन अभी जो आप कर रहे हैं वो 8,000 यूनिट का है, सेल्स प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 3 रुपीज़ पर यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन आप अभी जो कर रहे हैं वो है 8,000 यूनिट का। यू आर टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज if a fixed cost is rupees 6,000,
सेकंड केस में हम ले लेते हैं इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹8,000। सी केस में हम ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट इज ₹12,000। और डी केस में ले लेते हैं इफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट is 10,000। अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो और सेल भी 10,000 हो तो आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की जो डिटेल है वो आपके सामने है। फुल कैपेसिटी जो प्लांट की है वो 10,000 यूनिट है। सेल प्राइस है ₹5 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाती है ₹3 पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाता है आपका 8,000 यूनिट। और you are to calculate operating leverage in these condition. First condition is fixed cost is ₹6,000. Second condition is fixed cost is ₹8,000. Third condition is fixed cost is ₹12,000. And last condition is if production of unit is 10,000. तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। जो कंडीशन आपकी ए है कि ए कंडीशन आपकी है अगर आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 6,000 हो। इफ़ फिक्स कॉस्ट इज ₹6,000, इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹6,000, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ EBIT हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखिए सेल्स गिवन है और सेल्स हमारे पास है A, B और C कंडीशन। और जहाँ पे हो जाता है पर्टिकुलर लिख देते हैं। तो हमने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तीनों कंडीशन साथ में ले लिए और यहाँ पे हम डी कंडीशन रख देते हैं, यानी कि यूनिट हो जाती है 10,000। और यहाँ इन सभी केसेस में 8,000 यूनिट रहती है। हमने जो प्रोडक्शन किया है और सेल की है यूनिट वो 8,000 है ए, बी और सी कंडीशन में। और डी कंडीशन जो है उसमें जो यूनिट सेल की है वो है 10,000। तो यहाँ पे जब सेल्स आएगी एट ₹5 पर यूनिट, तो देखिए ₹5 पर यूनिट की रेट से अगर सेल करें तो आपकी सेल्स हो जाती है फर्स्ट कंडीशन में 40,000, सेकंड कंडीशन में 40,000, थर्ड कंडीशन में भी सेल्स 40,000 हो जाती है और फिफ्थ कंडीशन में आपकी सेल हो जाती है 50,000। ये कब हो जाती है? अगर हम ₹5 पर यूनिट की रेट से सेल करें तो। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है ₹3 पर यूनिट। तो 8,000 इंटू 3 तो आपके पास 24,000। आप यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए पर यूनिट कॉस्ट से, तो 8,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है 24,000। इस कंडीशन में जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा वो हो जाता है आपके पास 40,000 माइनस 24,000, 16,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास बच जाता है। सेकंड कंडीशन देखें हम बी, तो बी कंडीशन में आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो सेम होगी 24,000। थर्ड कंडीशन में जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी 24,000 होगी, लेकिन डी कंडीशन में आपके पास यूनिट थी 10,000, तो 10,000 यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी ₹3 पर यूनिट की रेट से 30,000 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रीब्यूशन हो जाता है 20,000। तो देखिए ए, बी, सी, डी इन कंडीशंस में हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अगर आप लेस करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन में आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है 6,000, 8,000, 12,000। और if production of unit is 10,000
एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹12,000। ये आपका केस है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो फिक्स कॉस्ट लेनी है वो 12,000 लेनी है फोर्थ केस के लिए। कंट्रीब्यूशन में जो फिक्स कॉस्ट लेस किया आपने, आपके पास आ जाती है EBIT, यानी कि 10,000, 8,000, 4,000 और 8,000। अब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेजेस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था C/EBIT। C का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास है ये रहा, और EBIT हमारे पास यहाँ है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका जो ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं C/EBIT। तो C/EBIT इज इक्वल टू हो जाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फर्स्ट केस में अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज आपका कैलकुलेट करें तो 16,000 में आप डिवाइड देंगे 10,000 का, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है 1.6। सेकंड केस में जब आप जाएंगे तो 16,000 में आप डिवाइड करेंगे 8,000 का, और आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाता है 2। थर्ड केस में अगर हम देखें तो थर्ड केस में आपके पास C है 16,000 और EBIT है 4,000, और 4 आ जाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। लास्ट केस में अगर हम देखें तो 20,000 आपके पास C है कंट्रीब्यूशन, और EBIT है 8,000, और आपके पास 2.5 आ जाता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखिए आप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो भी इंक्रीज होता है। तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो भी इंक्रीज होता जाता है। और लास्ट में जब आप देखेंगे कि आपने सेल्स में इंक्रीज किया, जब 25% आपने सेल्स को इंक्रीज कर दिया, आपकी जो सेल्स थी 40,000 से इंक्रीज होकर 50,000 हो जाती है। इसका मतलब अगर हम सेल्स 25% इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% इंक्रीज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। यहाँ पे आप देखिए थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को आप कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है 12,000 और 12,000, तो फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है, लेकिन सेल्स देखिए, सेल्स हमने 25% प्लस कर दी है। जब हम सेल्स में 25% प्लस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% प्लस नहीं होता बल्कि 100% प्लस हो जाता है। 4,000 से सीधा डबल हो जाता है 8,000। 4,000 की जगह हमने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया 8,000। कब? जब हमने सेल्स को 25% इंक्रीज किया। इसका मतलब अगर बिजनेस में ये सेल्स में इंक्रीज करते हैं हम और फिक्स कॉस्ट होती है, तो जितना हम सेल्स में इंक्रीज करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। डिपेंड करता है हमारी फिक्स कॉस्ट पे। लेकिन अगर सेल्स सेम रहती है और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज भी इंक्रीज होता जा रहा है। और सेल्स में अगर 25% इंक्रीज करते हैं तो देखिए आप कि हमारा जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे 100% इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। थैंक यू गाइज।